हेलो, वेलकमिंग यू ऑल। तो आज हम जो पढ़ेंगे, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, आज हम जो पढ़ेंगे ईएनटी का टॉपिक वो है ट्यूनिंग ट्यूनिंग फॉक टेस्ट। हम छोटे छोटे पार्ट्स में चीज़ों को डिवाइड करेंगे ताकि आप लोगों को भी और मुझे भी पढ़ाने में आसानी हो। ठीक है, तो ट्यूनिंग फॉक टेस्ट प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिकली आपने ट्यूनिंग फॉक तो देखी होगी एमबीबीएस में, और नहीं देखी है तो मैं एक इमेज डाल दूँगी। ओके, तो ट्यूनिंग फॉक काम कैसे करती है? वो फ्रीक्वेंसी पे काम करती है। जब आप उसे किसी भी सरफेस पे आप मारते हैं तो ट्यूनिंग फॉक वाइब्रेट करती है और उस वाइब्रेशन से फ्रीक्वेंसीज जनरेट होती हैं। अलग अलग फ्रीक्वेंसी की ट्यूनिंग फॉक होती हैं, अलग अलग साइज़ वेट की बनी होती हैं, और उनकी फ्रीक्वेंसीज 128 हर्ट्ज़, 256, 512, 1024, 2048, 4096 हर्ट्ज़ तक की होती हैं। पर जनरली हम जो ट्यूनिंग फॉक यूज़ करते हैं, जो रूटीन क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम यूज़ करते हैं, वो होती है 512 हर्ट्ज़ की, जो कि आइडियल होती है। जो लोअर फ्रिक्वेंसीज की ट्यूनिंग फॉक होती हैं वो बोन वाइब्रेशन कराती हैं। जो हायर फ्रिक्वेंसीज की होती हैं उनमें शॉर्टर डिके टाइम होता है, इसलिए जनरली हम उन्हें रूटीनली प्रेफर नहीं करते। ट्यूनिंग फॉक मतलब सारी ट्यूनिंग फॉक बोन कंडक्शन एयर कंडक्शन दोनों कराती है, बट जो बोन वाइब्रेशन का सेंस है वो 512 हर्ट्ज़ की ट्यूनिंग फॉक ज़्यादा अच्छे से कराती है कंपैरेटिवली, इसलिए हम उसे आइडियल मानते हैं। ट्यूनिंग फॉक एक्टिवेट की जाती है, उसे स्ट्राइक किया जाता है किसी सरफेस के अगेंस्ट, यानी एल्बो के अगेंस्ट या फिर हैंड के अगेंस्ट या रबर हील के अगेंस्ट। अब देखिए, एयर कंडक्शन को टेस्ट करने के लिए किसी वाइब्रेटिंग फॉक को हम वर्टिकली प्लेस करेंगे एक लाइन में मीएटस से 2 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, उसे वाइब्रेट किया, उसे कान से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा, 2 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा, यहाँ दोनों तरफ चेक करना है। ठीक है, ओपनिंग एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, यानी हमें कान को बंद नहीं करना है, हमें सिर्फ दूसरे से 2 सेंटीमीटर दूरी से चेक करना है। जो भी साउंड रहेगी वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के थ्रू, मिडल ईयर के थ्रू, ऑसिकल्स और इनर ईयर तक जाएगी। तो और आपको साउंड क्लियर सुनाई दे रही है, इसका मतलब कंडक्शन टेस्ट, एयर कंडक्शन टेस्ट जो हमारा है वो अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, और कॉक्लिया जो है वो भी अच्छे से काम कर रहा है, यानी हमारा जो एयर पाथवे है, एयर कंडक्शन का पाथवे है वो अच्छे से काम कर रहा है। नॉर्मली हियरिंग थ्रू एयर कंडक्शन इज़ लाउडर। जनरली जब हम किसी नॉर्मल पर्सन में ट्यूनिंग फॉक टेस्ट करते हैं तो जो ट्यूनिंग फॉक है वो उसका एयर कंडक्शन ज़्यादा अच्छा होता है बोन कंडक्शन के कंपैरिजन में। अब देखिए, जो एयर कंडक्शन है वो ट्वाइस एज लॉन्ग एज थ्रू द बोन कंडक्शन, यानी बोन कंडक्शन से 2 गुना ज़्यादा लंबे टाइम तक के हमको एयर कंडक्शन सुनाई देता है। अब देखिए बोन कंडक्शन क्या है। अब बोन कंडक्शन में क्या करते हैं, हमने वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक को मेस्टॉइड प्रोसेस पे रखना होता है, जहाँ पे कॉक्लिया स्टिमुलेट होती है वाइब्रेशन के थ्रू, और स्कल के थ्रू, बोन्स के थ्रू आपको साउंड्स जनरेट होती हैं। दस बोन कंडक्शन मेजर इज कॉक्लियर फंक्शन ओनली, यानी जो बोन कंडक्शन होती है वो सिर्फ कॉक्लियर फंक्शन में हेल्प करती है पहचानने में। लेकिन वहीं पे जो एयर कंडक्शन टेस्ट है, ये दोनों चीज़ें यानी मैकेनिज़्म और कॉक्लिया, यानी एयर कंडक्शन का जो मैकेनिज़्म, जो बात है वो, और कॉक्लिया दोनों चीज़ें पता करके बताती हैं एयर कंडक्शन से। अब देखिए रेनीज़ टेस्ट में क्या होता है। इन दिस टेस्ट एयर कंडक्शन इन ईयर इज कंपेयर्ड विथ बोन कंडक्शन, यानी हम यहाँ पे एयर कंडक्शन को बोन कंडक्शन से कंपेयर करते हैं।
अब दोनों प्रोसेस तो आपको मैंने बता दी, बोन कंडक्शन की और एयर कंडक्शन की। अब वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को हम प्लेस करते हैं पेशेंट की मेस्टॉइड पे, और जैसे ही उसे सुनाई देना बंद हो जाता है हम उसे मीएटस के पास लाते हैं। यानी हमने यहाँ पे रखी, जब तक उसको सुनाई दिया तब तक ठीक है, जैसे ही हमने उससे पूछा साउंड आनी बंद हुई, उसने बोला हाँ, तो उसे फट से उसके कान के एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीएटस के 2 सेंटीमीटर दूर रख देते हैं और उससे पूछते हैं कि आपको अभी भी साउंड सुनाई दे रही है, और अगर पेशेंट नॉर्मल होगा तो वो बोलेगा हाँ हमें अभी भी साउंड सुनाई दे रही है। और ये ऑल्टरनेटिवली दोनों कानों में चेक करते हैं, ठीक है। अब इससे पता चलता है कि एयर कंडक्शन बोन कंडक्शन से बेटर होती है। अब इसे हम कहते हैं पॉजिटिव टेस्ट। अब व्हेन एसी इज लॉन्गर और लाउडर देन बीसी, ये नॉर्मल लोगों में देखा जाता है। लेकिन नेगेटिव रेने टेस्ट जिसमें बोन कंडक्शन बेटर होता है एयर कंडक्शन से, ये कंडक्टिव डेफनेस में देखा जाता है। नेगेटिव रेने इंडिकेट करता है एक मिनिमम एयरबोन गैप जो कि 15 to 20 डेसिबल का है। अब हमारे पास अलग अलग ट्यूनिंग फॉर्क के अलग अलग बोन गैप प्रेजेंट होते हैं, मतलब अलग अलग ट्यूनिंग फॉर्क अलग अलग फ्रीक्वेंसी के अलग अलग बोन गैप्स होते हैं। जैसे कि रेने टेस्ट इक्वल और नेगेटिव अगर है 256 हर्ट्ज पे, बट पॉजिटिव फॉर 512 हर्ट्ज, तो एयरबोन गैप होगा 20 to 30 डेसिबल। वैसे ही रेने टेस्ट नेगेटिव है 256 के लिए, लेकिन 512 के लिए पॉजिटिव है, जो इंडिकेट करता है एयरबोन गैप को 30 to 45 डेसिबल। सेम रेने नेगेटिव ऑल 3 ट्यूनिंग फॉर्क इतना इतना इतना, पर एयरबोन गैप क्या होगा 45 to 60 डेसिबल। अब ये चीज़ें बेसिकली याद रखनी है कि ये देखिए ये डायग्राम में क्या कर रहा है, वो 2 सेंटीमीटर मीएटस से दूर वाइब्रेशन व्हील ला रहा है, ये मेस्टॉइड प्रोसेस पे रखा है और ये एक सेंटर पे रखा है। ये भी टेस्ट हम आगे देखेंगे। फॉल्स नेगेटिव रेने, ये देखा जाता है सीवर यूनिलैटरल सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में। किसमें? सीवर यूनिलैटरल सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में। Patient does not perceive any sound of tuning fork by air conduction, ठीक है। एयर कंडक्शन से उन्हें कोई साउंड नहीं आएगी, बट रिस्पॉन्स टू बोन कंडक्शन टेस्टिंग, पर बोन कंडक्शन टेस्टिंग से उन्हें समझ आएगा, ठीक है। अब दिस रिस्पॉन्स ऑफ बोन कंडक्शन, patient does not perceive any sound tuning fork by air conduction but bone conduction positive. अब दिस रिस्पॉन्स टू बोन कंडक्शन इज इन रियलिटी फ्रॉम अपोजिट ईयर, यानी इस कान से हमें नहीं सुनाई दे रहा है, हमें अपोजिट कान से सुनाई दे रहा है और हम ये परसीव कर रहे हैं कि हमें इस कान से सुनाई दे रहा है। दिस इज फॉल्स नेगेटिव, ओके। अपोजिट ईयर बिकॉज ऑफ ट्रांसक्रेनियल ट्रांसमिशन, यानी बोन के थ्रू जो भी प्रोसेस बोन के थ्रू वाइब्रेशन जा रही है वो। In such cases, correct diagnosis can be made by masking and non-test ear, यानी जो सपोज हमें इस कान का टेस्ट करना है तो हम ये कान को बंद कर देंगे और दूसरे कान का टेस्ट चालू रखेंगे विद ब्रेनीज नॉइज बॉक्स, ठीक है। ये कान का टेस्ट करना है, इस कान में ब्रेनीज नॉइज बॉक्स को हम रखेंगे और टेस्ट चालू रखेंगे। वीबर टेस्ट विल फर्दर हेल्प इट्स गेट्स लेटरलाइज्ड फॉर द बेटर ईयर। हाँ, तो हम कहाँ थे? जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा हाँ, तो हमने देखा रेने फॉल्स रेने का। अब उसके बाद वीबर्स टेस्ट विल फर्दर हेल्प एज इट गेट्स लेटरलाइज टू द बेटर ईयर। जो वीबर्स टेस्ट है हम पढ़ेंगे, वीबर्स टेस्ट आगे क्या है, तो उसमें क्या होता है वो और हेल्प कर देता है पहचानने में फॉल्स नेगेटिव को। अब देखिए वीबर्स टेस्ट क्या होता है। वीबर्स टेस्ट में हम वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को रखते हैं मिडल ऑफ फॉरहेड, यानी यहाँ पे। अब हम पूछते हैं कि दोनों कानों में आपको आवाज़ नॉर्मली सुनाई दे रही है या नहीं। उसके बाद नॉर्मली दोनों कानों में इक्वली आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम है तो इट गेट लेटरलाइज्ड टू द वर्स ईयर।
इन कंडक्टिव डेफनेस, जब कंडक्शन की डेफनेस होगी, कंडक्टिव डेफनेस होगी तो क्या होगा, तो ये लेटरलाइज हो जाएगी उस तरफ जिस तरफ प्रॉब्लम है, और बेटर ईयर की तरफ साउंड डाइवर्ट होगी तब जब सेंसरी न्यूरल डेफनेस है। मतलब देखो, आपने वर्टेक्स पे रखा ट्यूनिंग फॉक, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक, अब क्या होगा, नॉर्मली आपको दोनों कानों में इक्वल आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है, नॉर्मली इक्वल आवाज़ सुनाई देगी, बट क्या होता है वीबर्स टेस्ट में, अगर आपके कानों में कुछ प्रॉब्लम है, अगर आपका कानों में कंडक्टिव, गॉड फॉरबिड, सपोज किसी के कानों में कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस जिस तरफ होगा उस तरफ साउंड जाएगी, उस तरफ साउंड बढ़ेगी। लेकिन अगर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, तो अगर सपोज इस तरफ सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है तो हमें इस तरफ ज़्यादा सुनाई देगा, ठीक है। अब देखिए वीवर्स टेस्ट, साउंड ट्रेवल्स डायरेक्टली टू द कॉकलिया विया बोन, यानी कॉकलिया में डायरेक्टली साउंड ट्रेवल करती है बोन के थ्रू। अब लेटरलाइजेशन ऑफ साउंड in Weber test with a tuning fork of 512 Hz implies conductive hearing loss of 15 से 25 डेसिबल। कंडक्टिव हियरिंग लॉस अगर है ट्यूनिंग फॉक में, अगर हमें शो हो रहा है वीबर्स टेस्ट में, तो ये 512 हर्ट्ज की ट्यूनिंग फॉक से हम टेस्ट करेंगे तो ये 15 से 25 डेसिबल कंडक्टिव लॉस यहाँ पे प्रेजेंट है। इन इप्सिलेटरल ईयर अगर सेंसरी न्यूरल लॉस है, सॉरी, इप्सिलेटरल ईयर में कंडक्टिव लॉस है और कॉन्ट्रालेटरल ईयर में सेंसरी लॉस है, सेंसरी न्यूरल लॉस है। मतलब इसमें सेंसरी न्यूरल लॉस भी पता चलता है, कंडक्टिव लॉस भी पता चलता है। कंडक्टिव लॉस में सेम साइड पे जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे आवाज़ जाएगी, सेंसरी न्यूरल में जो कान आपका बेटर है वहाँ पे आपको आवाज़ सुनाई देगी वीबर्स टेस्ट में। अब एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट, एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट क्या होता है, ये मेजर करता है कॉक्लियर फंक्शन को। अब इसमें क्या होता है, जो पेशेंट की बोन कंडक्शन है वो कंपेयर की जाती है एग्जामिनर की बोन कंडक्शन से। अब नॉर्मली हम ट्यूनिंग फॉक पेशेंट को सुनाते हैं, बोन पे रख, मेस्टर्ड प्रोसेस पे रखते हैं या वर्टेक्स पे रखते हैं या कान से मीटस से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे रखते हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे हम पेशेंट के साथ साथ हमारी भी कैपेबिलिटी चेक करेंगे कि हमें सुनाई दे रहा है या नहीं, या ईयरफोन लगा लगा करके हमने हमारे कान ख़राब कर लिए हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ईयरफोन नहीं यूज़ करना है। अब देखिए क्या होता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स दोनों का चेक किया जाता है। अब देखिए जस्ट अ सेकेंड, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स बोथ पेशेंट एंड एग्जामिनर शुड बी ऑक्लूडेड, यानी दोनों का एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स बंद किया जाएगा। ट्रैगस को दबा के ऐसे, ठीक है, ट्रैगस को पॉइंट करके इनवर्ड, जो कि एक्स्ट्रा नॉइज को एयर कंडक्शन के थ्रू कट कर देगा। अब कंडक्टिव डेफनेस में पेशेंट और एग्जामिनर को जो फॉर्क है वो सेम ड्यूरेशन टाइम के लिए सुनाई देगी, लेकिन सेंसरी न्यूरल डेफनेस में पेशेंट हियर्स फॉर्क फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन, यानी कंडक्टिव डेफनेस में पेशेंट को और एग्जामिनर को सेम ड्यूरेशन के लिए सुनाई देगा, लेकिन सेंसरी न्यूरल डेफनेस में पेशेंट को जो साउंड रहेगी वो कम ड्यूरेशन के लिए सुनाई देगी एग्जामिनर के कंपैरिजन में, अनटिल एंड अनलेस उसके कान खराब ना हो एग्जामिनर के। शॉबेक्स टेस्ट, शॉबेक्स टेस्ट क्या है, हेयर अगेन बोन कंडक्शन ऑफ पेशेंट इज कंपेयर्ड विद द नॉर्मल हियरिंग पर्सन। अगेन नॉर्मल हियरिंग पर्सन से पेशेंट की बोन कंडक्शन को हम चेक करते हैं, या जो भी एग्जामिनर हैं उनकी बोन कंडक्शन को हम चेक करते हैं, बट यहाँ पे हम ऑक्लूडेड नहीं रखेंगे, हम ऑक्लूडेड नहीं रखेंगे वहाँ पे जो हमारा जो वीबर्स टेस्ट था हमने उसमें ऑक्लूड किया था, यहाँ पे हम ऑक्लूड नहीं करेंगे। अब इट हैज़ सेम सिग्निफिकेंस, जैसा उसमें था वैसे ही इसमें भी है। शॉबेक्स इज रिड्यूस्ड इन सेंसरी
रिड्यूस्ड इन सेंसोल्यूट बोन, ये क्या लिखा है? ओ सॉरी 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 सॉरी, आई मेड मिस्टेक. रिड्यूस्ड इन सेंसरी न्यूरल डेफनेस एंड लेंथेंड इन कंडक्टिव डेफनेस. ठीक है, क्या होगा शॉबेक्स में? शॉबेक्स में क्या होगा, जो सेंसरी न्यूरल डेफनेस है उसमें साउंड कम हो जाएगी, लेकिन जो कंडक्टिव डेफनेस है उसमें बढ़ जाएगी. ठीक है, वीवर्स में क्या हो रहा था, कंडक्टिव डेफनेस में सेम था, सेंसरी न्यूरल में घट रहा था. अब देखिए बिंज टेस्ट. ये टेस्ट बोन कंडक्शन एंड एग्जामिन्स द इफेक्ट ऑफ occlusion of ear canal on hearing. A vibrating tuning fork placed in mastoid while examiner alternatively close and opens ear canal by pressing tragus inwards. ठीक है, मतलब उसने क्या किया, अभी तक के हमने 2 टेस्ट पढ़े, एक में ऑक्लूड करना है, एक में ऑक्लूड नहीं करना है. इस टेस्ट में हमें ऑक्लूड करना है फिर छोड़ना है, फिर ऑक्लूड करना है फिर छोड़ना है, फिर ऑक्लूड करना है फिर छोड़ना है. ठीक है, अब हाँ, अब क्या होगा, जो नॉर्मल पर्सन है और वन विथ सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हियर्स लाउडर व्हेन ईयर कैनाल ऑक्लूडेड. जब ईयर कैनाल ऑक्लूडेड होगी तब उसे ज़्यादा सुनाई देगा. बोल के देखना, मैं सपोज मैं बोल रही हूँ, ठीक है, आप ही अपना ट्रैगस को अंदर दबाओ, मैं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ. दोनों में आपको डिफरेंट फील होगा. जब आप ट्रैगस को अंदर प्रेस करोगे और बोलोगे कुछ तो आपको तेज़ सुनाई देगा. जब आप नॉर्मली ऐसे बोलोगे तब आपको कम सुनाई देगा, धीमा सुनाई देगा. सेम विद दैट. ठीक है, एंड सॉफ्टर व्हेन कैनाल इज ओपन, और सॉफ्ट सुनाई देगा जब कैनल ओपन होगी, यानी बिंज पॉजिटिव है. ठीक है, हम बिंज पॉजिटिव हैं, बिंज वॉचिंग नहीं, बिंज टेस्ट. अ पेशेंट विथ कंडक्टिव हियरिंग लॉस विल अप्रिशिएट नो चेंज. जो पेशेंट में कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा, यानी बिंज नेगेटिव है, बट हम तो हैप्पी हैं बिकॉज हमारा बिंज पॉजिटिव है. अब देखिए जलीस टेस्ट. It is also a test of bone conduction and examines the effect of increased air pressure. अब यहाँ पे हम इफेक्ट जो एयर प्रेशर है वो बढ़ने से क्या इफेक्ट है उसे हम देख रहे हैं कि ईयर कैनाल में क्या प्रॉब्लम्स है या क्या सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं. नॉर्मली व्हेन एयर प्रेशर इंक्रीज होता है तो जो ईयर कैनाल है वो सीजल स्पेक्यूलम हम डालते हैं तो वो पुश करती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ऑसिकल की तरफ, और इंट्रालेबेरेंथाइन प्रेशर को इंक्रीज करती है. ठीक है, और जिससे इमोबिलिटी होती है बेसिलर मेम्ब्रेन की और हियरिंग डिक्रीज हो जाती है. लेकिन कोई चेंज नहीं आता हियरिंग में जब ऑसिकुलर चेन फिक्स हो या डिस्कनेक्टेड हो. क्या बोलना चाह रहे हैं वो देखो. जिलीस टेस्ट में जब इंक्रीज एयर प्रेशर होगा तब हमें क्या साउंड में चेंजमेंट आएंगे वो देख रहे हैं. अब जब हमने सीजल स्पेक्यूलम से प्रेशर दिया तो क्या होगा कि मेम्ब्रेन पुश होगी अंदर तरफ, ऑसिकल्स इनवर्ड पुश होंगे और इंट्रालेबेरेंथाइन प्रेशर बढ़ेगा. ठीक है, जिससे इमोबिलिटी होगी बेसिलर मेम्ब्रेन की, जिससे साउंड डिक्रीज होगी, सुनाई देना कम होगा. लेकिन कोई चेंजमेंट नहीं होगा अगर किसी की ऑसिकुलर चेन में, यानी जो बोन्स वाली चेन है मेलियस इनकस स्टीपीज, उनमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम है या डिस्कनेक्टेड है तो चेंजमेंट नहीं दिखाई देगा. जिलीस टेस्ट परफॉर्म्ड बाय प्लेसिंग अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क ऑन मेस्टॉइड प्रोसेस. वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क मेस्टॉइड प्रोसेस पे वाइल चेंजेस इन एयर प्रेशर. अब एयर प्रेशर को भी चेंज करते रहना है ईयर कैनाल में, आर ब्रॉट अबाउट बाय सीजल स्पेक्यूलम. जिलीस टेस्ट पॉजिटिव होगा नॉर्मल पर्सन में और जो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है उसमें, लेकिन नेगेटिव होगा ऑसिकुलर चेन अगर किसी की फिक्स है या डिस्कनेक्टेड है तो उसमें. जो ये एक पॉपुलर टेस्ट है जो कि स्टेपीज फिक्सेशन और ऑस्टियोस्क्लेरोसिस पता करने में हेल्प करता है. लेकिन आजकल जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा चेंज हो गई हैं, टिम्पेनोमेट्री से हम लोग पता लगा लेते हैं. अब ये हुआ हमारा ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट. अब आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे मिलते हैं.